आदमी है जो किसी, जैसे मान लो अभी पंचायत समिति चुनाव है, एक प्रधान का दावेदार आदमी है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। एक आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ा, यहां से और यहां से। यहां इसके सामने एक और दूसरा कैंडिडेट है, ये यहां से जीत जाता है, यहां से हार जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहां की अपन बात करें ना, तो यहां जो वोटर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो कुछ इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ इसको सपोर्ट करेंगे। अब अपने यहाँ पे राजनीति कैसी होगी पता आपको? आगे घर के मुंह आधा इन सपोर्ट करे, आधा इन सपोर्ट करे, आगे भाई भाई, आगे रिश्ता, आगे रिलेशन आड़ा करे। मैं इन समर्थन में जय जयकार बोले, इन समर्थन में जय जयकार बोले, हुए कि एक दूसरे घर जाना छोड़, एक दूसरे बोले कौन, वो तो बांग पार्टी को, बांग पार्टी को, आप आंगर पानी को पिया, घर ही नीचे बाजार में झुके तो मुंह से पीड़ा फिर नीचे पग्गा मावे को चेंज कर, मतलब एक दूसरे खाम को जाते आमने दाव दाव खत्म, ये तुम्हारा हाथ को दिलो, ये तो बांग हाथा। ये सब चुनावी माहौल में देखने को मिलता है और हर जगह हमेशा हर वक्त मिलता है। अपनों के रिश्ते खत्म करवा देते हैं। ये यहां से हार गया, मान लो इसको प्रधान बनने के लिए 1 सीट की आवश्यकता है, इसके पार्टी वालों को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, कितनी कम पड़ गई 1। ये किससे संपर्क करता है? इससे। इनकी दे खबर, आमने एक ही घटे तो गई, आम लगी तो खर्च दे दे, आप तेरा ले खर्चो वो इन हाथ है, वो के बन गयो प्रधान राम बाजार में उड़ा दे उसे ही रहा। फिर आपन को आके ये कोई नहीं कहने वाला है कि मैं दोनों मिल गया थे भाई, राजी को कर लो, कभी नहीं। किंगा लेना किंगा देना, ए तो रह गया बेड़ा, फिर आपा बेड़ा भी रोटी नहीं दी। यदि ऐसे लोग जिनको समर्थन जनता करती है हर वक्त, हर कदम पे, हर पांव पे, तो आप सोचो इसमें युवा वर्ग की कितनी गलती। भाई युवा वर्ग क्या करता है आपको पता है? युवा वर्ग वो करता है कि वो उसके सामने जो आदर्श होते हैं उनको फॉलो करता है। अपने समाज में भी ये ऐसा ही होता होगा ना भाई अपन मानव समाज में रहते हैं, अपने केवल अपने समाज की नहीं करें, हर एक समाज की बात करें, कोई ना कोई तो फॉलो करेगा। तो ये सब ऐसे लोग होंगे जिसको फॉलो करने वाले भी तो ऐसे ही होंगे। फिर इस युवा वर्ग की गलती कहाँ है? गलती अपन को ये इनको पहचानने में होती है। इसलिए मैं कहा ना, जनता भोली है, देख लो जनता भोली है, ए तो लड़कियां बेड़ा मेरा है भाई, एक दूसरे घर को आवे, जान मौके ब्याह हुआ नहीं किसी आवे आप ही ए बेड़ा लड़ बेटा यार बसला रे हेर हाथ दिन बेटा, वो तो मर गई पैया हरू बिक गयो, माने घर जोगा को छोड़िया नहीं यार, वो पैया हरू बिक गयो, धक्के वहां पाएंगे हाथ उदान आप आएंगे, धक्के बांध नहीं सा आप क्या करा, आप धक्के नहीं खाती ना। ये चीजें हमेशा एक राजनीति की ऐसी जगह ले जाती है कि वहां से विकास नाम की कोई चीज नहीं है। रिंग में ये जो कोई हिम्मत कर गुरु ने बिना खर्चा लो खड़ो हुई या आप लड़ा चुनाव घर के आड़ानी हुई, केवल काम के मत किया, वो काम कराओ चुनाव लड़ो, जनता बिन कैसे भी करे पागल। तो एक समय आएगा अपना भी, अभी न सही, यदि अपन यहां से धीरे धीरे विरोध शुरू करते हैं तो ये आगे जाके हो सकता है एक सही दिशा में चले। बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, भाई को भाई के घर नहीं आने देते, रिश्तेदार को रिश्तेदार के घर नहीं जाने देते, ठीक है ना, और हर वक्त मेरे फेंकणगे मैं तो हे भगवान, मन से मत माइक मत बोले ना, जाने भगवान को अवतार ही है। सोचिए समझिए, यदि इसमें कुछ भी ढंग का लगा हो तो उसको आत्मसात करिए, ग्रहण करिए और इस चीज को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इनको पहचानने में गलती करते हैं। अब कई लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होता, करा के दोनों एक ही काम, तो आप उसको ढूंढो
जो अपने लिए कुछ ढंग का कर जाए। तो युवा वर्ग से गुजारिश रहेगी कि ये जितने भी पदार्थ नशा विरोधी वाले हैं इनसे आप कोसों दूर रहें, इतने दूर कि ये मंच पे खड़ा होकर बोले तो अपन को ये कहने का हक हो जाए कि साहब हमें आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कुछ हो जाए भला, नहीं तो फिर चाल तो सालों से चली आ रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा ना तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस आदमी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिस आदमी को राजनीतिक काम किस प्रकार से करवाना है कोई लेना देना नहीं, वो आदमी अपना मुखिया होगा, भले सरपंच हुआ, भले प्रधान हुआ, भले कोई नेता ही क्यों नहीं। घना पैया फुल खर्चो जीत आमड़े, जीत मजे भले आमड़े केड़ो ही काम करानो हुए, वो हगड़ो ही जितो खर्चो ही तो है नहीं, वो पूरा पूरा भी हमारे काम में नहीं कर। सरकार की ऐसी कई योजनाएं चलती है जिनको ये केवल कागजों में खत्म कर देते। भैया कहते हैं भैया भी ठेके में जितने धारवाड़ के माल आए, खैर चुनाव करवाने गए तो ताजा ताजा दिमाग में कुछ आया, वहां का जो माहौल देखा उस माहौल के हिसाब से मुझे जो लगा वो बोला। हो सकता है कई लोगों को ये बात अखरे कि ये वो ज्ञान दे सके, मार का धारो पढ़ाओ काम है पढ़ाओ, कहीं राजनीतिक बात नहीं करो। तो इसने अपने कहीं राजनीतिक बात नहीं दी, इसने बात केवल युवा लोगों के लिए दी, उनके उस रास्ते के लिए दी जो उनको गलत जगह ले जाने के बजाय सही जगह ले जाए। युवा पीढ़ी आप उस रास्ते पे चलो जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर जाए, इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं हो। आप एक भारत का भविष्य हो, आप में वो शक्ति है जो देश की दिशा बदलने की ताकत रखती है, ठीक है, तो आप उसका सही और सही ढंग से सदुपयोग करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो आप उसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे।